वेलकम बैक टू लाइव बिहार। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख 10 बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। महंगी मोबाइल खरीदने के बाद बाइक की जिद करने लगा किशोर, जिसमें पिता ने किया मना तो फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। बिहार के बेगूसराय में एक किशोर ने बाइक नहीं मिलने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय के श्याम शर्मा का बेटा पिंटू शर्मा, जिनका उम्र 17 वर्ष था, वो काफ़ी जिद्दी स्वभाव का था। कुछ दिन पहले ही उसने पिता से 30,000 का मोबाइल खरीदवाया था। इसके बाद बाइक खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन पिता ने बाइक खरीदने में असमर्थ जता दी, जिसके बाद उसने ये कदम उठा लिया। यह मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जिसमें मुफस्सिल थाना अध्यक्ष सुदीन राम ने बताया कि रात में एक किशोर द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच की है, जिसमें शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, ईडी के सामने पेश होने से किया इनकार। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बुधवार को ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। ईडी ने लालू को 27 दिसंबर को दिल्ली स्थित कार्यालय में प्रस्तुत होने का समन भेजा था, जिसमें लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण उन्होंने ईडी कार्यालय में जाने से मना कर दिया है। इससे पहले उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी ईडी ने समन भेजकर 21 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन वे भी ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए थे, जिसमें तेजस्वी को 5 जनवरी के लिए दूसरा समन भेजा गया है। बिहार में स्थापित हो चुका है जंगल राज 3। नीतीश तेजस्वी का नाम ले, नित्यानंद राय ने क्यों कही ऐसी बात। विकसित भारत यात्रा को लेकर सिवान पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान नीतीश एवं तेजस्वी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार में जंगल राज 3 स्थापित हो गया है, जिसमें आम लोगों की बात कौन कहे। पुलिस कर्मियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, जिसमें सिवान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों यानी जनवरी से अक्टूबर तक जिले में 53 हत्याएं, 56 लूट की घटनाएं, 1171 चोरी की घटनाएं, 272 सामान्य अपहरण की घटनाएं तथा 12 दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है। 16 महीने पूर्व बनी इस सरकार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। बिहार को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, दीघा से सोनपुर के बीच गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन ब्रिज, जिसमें 3000 करोड़ आएगी लागत। केंद्र सरकार ने बिहार को 6 लेन के नए केबल ब्रिज की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा और इसे बनाने में 3064 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बड़ी बात यह है कि इस पुल के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे, जिसमें सरकार के अनुसार परियोजना के प्रमुख प्रभाव में बिहार के उत्तर और दक्षिण बंदरगाहों के बीच तेज आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है और यह पूरे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इस परियोजना से कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। प्री पीएचडी के लिए अब होगी सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा, जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तर्ज पर सरकार कराएगी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में प्री पीएचडी में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा लेने की तैयारी हो रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। समीक्षा के बाद प्रस्ताव राजभवन को भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जिसमें विशेष विषय में सीट की उपलब्धता एवं आरक्षण के रोस्टर के हिसाब से एक ही परीक्षा के माध्यम से उनका नामांकन हो सकेगा। इससे छात्र परेशानी से तो बचेंगे ही, उन्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 3 जगह जुड़ेगा बक्सर, बिहार से दिल्ली की यात्रा हो जाएगी एकदम आसान। साल 2024 बक्सर जिले की सड़कों के लिए नई संभावनाओं का वर्ष साबित होने जा रहा है। इस वर्ष में बक्सर की कई सड़कों की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी, तो दूसरी तरफ नए हाईवे की सौगात भी मिलने वाली है।
अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ से जिले के लिए 2 नए 4 लेन हाईवे का काम अगले साल तेज होगा। इसके अलावा बिहार के बक्सर मोहनिया हाईवे के चौड़ीकरण और बक्सर शहर के बाहर से 4 लेन बाईपास बनाने का काम भी शुरू होने की संभावना है। पुराना भोजपुर डुमरांव विक्रमगंज नासरीगंज दाऊदनगर गया बिहार शरीफ हाईवे का भी चौड़ीकरण होगा और डुमरांव शहर के बाहर बाईपास रोड का काम शुरू होने की संभावना रहेगी। इसी तरह आशा पररी नियाजीपुर गंगौली पथ का चौड़ीकरण होने से दियारा के इलाके से उत्तर प्रदेश का सफ़र आसान होगा, जिसमें चौसा कोचस स्टेट हाईवे की दशा भी सुधारने की उम्मीद नए साल में रहेगी। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से सड़क विहीन छोटे टोलों और गांवों को भी पक्की राह मिलने की उम्मीद है। महागठबंधन में टूट की अटकलें तेज, जिसमें विजय चौधरी बोले अभी तक तो हम लोगों की समझ से कन्फ्यूजन। बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच अब महागठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ललन सिंह के इस्तीफे के साथ ही महागठबंधन में टूट हो सकती है। हालांकि अब इस पर जदयू के दिग्गज नेता और मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें विजय चौधरी से जब मीडिया ने पूछा कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, महागठबंधन में तो टूट होने वाला नहीं है, इस पर विजय चौधरी ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि अभी तक तो हम लोगों की समझ से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ये सब तो फिलहाल आप लोगों ही चला रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को कहां से इसकी सूचना मिलती है। और साथ ही विजय चौधरी ने कहा कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश कीजिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा, कोई टूट होने नहीं जा रहा है। नाली का पानी घर में घुसने पर विवाद, 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, फिर चल गई गोली, जिसमें एक हुआ जख्मी। बिहार के बक्सर में इटाढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत वरुणा गांव में मंगलवार की रात गोली लगने से 60 वर्षीय एक वृद्ध जख्मी हो गए। घायल को तत्काल उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने वाराणसी रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इटाढ़ी पुलिस आरोपितों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है, जिसमें घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गांव के सुशील कुमार सिंह उर्फ खट्टर सिंह पिता स्वर्गीय जगदम्बा सिंह का पड़ोस में ही मौजूद अपने पटीदार के साथ पहले से नाली के मामले को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें घटना की पुष्टि करते हुए इटाढ़ी थाना अध्यक्ष कमल नयन पांडे ने बताया कि घटना स्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया जख्मी के बाएं पैर में घुटने से नीचे गोली लगने की जख्म दिखाई दे रहा था। इस मामले में अभी कोई आवेदन नहीं मिला है। यदि आवेदन नहीं भी मिला तो पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी भी छापेमारी चल रही है। तस्करों का पीछा करते हुए यूपी पहुंची उत्पाद टीम, जिस पथराव में स्कॉर्पियो हुआ क्षतिग्रस्त। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों का पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस गई। इस दौरान बुधवार को उत्पाद टीम पर तस्करों ने पथराव कर दिया। पथराव को देखकर उत्पाद टीम की पदाधिकारी व जवान मौके से भागकर वापस बलथरी चेक पोस्ट पहुंच गए। पथराव की घटना में उनकी स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं घटना के बाद वरीय पदाधिकारी व डायल 112 व कुचायकोट पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई तथा उत्तर प्रदेश पुलिस से बात करने के बाद क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को वापस लेकर आई। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की एक टीम उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में कुचायकोट थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के पास वाहनों की जांच कर रही थी। उसी बीच उत्तर प्रदेश के तरफ से शराब लेकर आ रहे तस्करों को उत्पाद टीम ने जब रोकने का इशारा किया तो इसी दौरान तस्करों ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उत्पाद टीम के स्कॉर्पियो पर हमला कर दिया, जिसमें इस मामले में वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लाल आंखें देख कराई जांच तो निकला कोरोना, अस्पताल में हड़कंप, अब तक 5 मरीजों में वायरस की पुष्टि।
बिहार में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार को एक 80 वर्षीय वृद्धा मोतियाबिंद सर्जरी कराने आई थी। ऑपरेशन के पहले डॉक्टरों ने कोरोना समेत अन्य जांच कराने का निर्देश दिया। रिपोर्ट आई तो वृद्धा कोरोना पॉजिटिव था। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 पटना व एक बांका, गोपालगंज व सासाराम के निवासी हैं।